घर पे हो किसी का बर्थडे या यूं ही खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए। चोको चॉकलेट केक ये इतनी आसानी से बन जाता है कि बर्थडे में बाहर से केक लाने का आपका मन ही नहीं करेगा। आप इसे घर पे ही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं चोको चॉकलेट केक। तो सबसे पहले एक केक मोल्ड ले लेना है। सबसे पहले हम उसमें एक बटर पेपर देकर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस करके पहले से रख लेंगे, ताकि बाद में हमें रुकना ना पड़े केक में बेकिंग पाउडर सोडा डालने के बाद। तो देखिए मैं बटर पेपर देकर उसमें ऑयल डाल के उसे पहले से ग्रीस करके रख लूँगी। आप कोई भी शेप का केक मोल्ड ले सकते हैं, और अगर केक मोल्ड घर में ना हो तो आप टिफ़िन भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा पानी ले लिया। आज मैं भाप से बनाऊंगी केक। आप अगर भाप से केक पसंद नहीं करते हैं तो पानी की जगह वहाँ पर थोड़ा सा नमक बिछा दे और उसके ऊपर कुछ रख दे, कोई ढक्कन, या जिस तरह से मैंने एक स्टैंड रखा है, और जिससे वो बर्तन केक का मोल्ड कढ़ाई में टच ना हो। कोई बड़ा ही कढ़ाई गमला इस टाइप के ले। उसके बाद आपको 3 केला, पका हुआ 3 केला पीस लेना है। पीस के मैंने सबसे पहले उसका मिश्रण ले लिया है, और 125 ग्राम बिल्कुल नाप के आधा पौवा चीनी और 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया है। कोई भी ऐसा ऑयल ले जिसमें स्वाद ना हो, जैसे सरसों का तेल, उस टाइप के तेल ना ले, रिफाइंड तेल ले। अब 3 पके हुए केलों का मिश्रण, 125 ग्राम चीनी और 100 ग्राम तेल, इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। देखिए मिश्रण एकदम तैयार है। अब मैं मैदा चालने के लिए एक चलनी रख लूँगी, और उसमें नाप के 1 कप, यानी ये पूरे 250 ग्राम है, जितना चीनी लिया था उसके ठीक डबल मैं मैदा ले रही हूँ। और उसके बाद 1/4, उसी 250 ग्राम से ही आपको एक मेजरमेंट कप ले, उसका 1/4 कप में कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। अब इन सब को अच्छे से चाल लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। अभी अच्छे से चला गया है। अब इसे मिलाना है अच्छे से, इस मिश्रण को धीरे धीरे मिलाना है। और आपको ये अगर गाढ़ा लगे तो इसमें दूध देना है। इस वक्त मैं 1/4 कप दूध दे रही हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा था। आप अगर थोड़ा कम बेसी लगे तो देखिएगा, लेकिन घोल पतला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे इसे मिलाना है। देखिए ये इस तरह का एक बैटर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ क्रीमी बैटर। अब इसमें मैं ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर के चोको चिप्स मिला रही हूँ, चॉकलेट चोको चिप्स। अब इसे भी मैं केक के बैटर में मिला दूंगी अच्छे से। आप सिर्फ ब्लैक या सिर्फ वाइट भी यूज कर सकते हैं, या दोनों यूज कर सकते हैं, अपनी पसंद के ऊपर है। पर चॉकलेट डालने में कंजूसी ना करें, इससे स्वाद बहुत बढ़ेगा। इस तरह इसे झाड़ ले, इसे सारे केक के बैटर आपके आ जाएंगे। अब केक मोल्ड लेना है, उसमें मैं चॉकलेट बैटर डाल रही हूँ। इस तरह ठोकने से ये सारे केक के बैटर एडजस्ट हो जाते हैं। आप भी 1 बार 2 बार ज़रूर करें। ऊपर से मैं थोड़े और चोको चिप्स डाल रही हूँ, जिससे सुंदर लगे देखने में। अब इसके ऊपर मैं एल्युमिनियम फॉयल से इसे कवर कर दूंगी। अगर आप टिफ़िन में बना रहे हैं तो टिफ़िन के ढक्कन लगा सकते हैं। ऐसे खुला ना रखें क्योंकि हम भाप से बना रहे हैं। एल्युमिनियम फॉयल लगाने के बाद हम इसे रख देंगे पहले से गर्म किए हुए पानी में। पहले से ही आपको कढ़ाई प्री हीट करके रखना है, और इसे झाँप कर एग्जैक्टली 30 मिनट मैंने पकाया, और ये 30 मिनट बाद देखिए बिल्कुल तैयार है। केक ठंडा होने के बाद ही उसे केक मोड से बाहर निकालें। इस तरह चाकू की मदद से एक बार घुमाने से ये केक आराम से बाहर आ जाता है। देखिए कितने स्मूथली केक बाहर आ गया। देखिए कुछ भी नहीं है केक मोड में, वो बिल्कुल फ्रेश निकल के बाहर आ गया। अब चलिए इसका थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं इस केक को।
ये बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या बाज़ार से डेयरी मिल्क चॉकलेट या कोई भी चॉकलेट पिघला के इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं इस वक्त इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ और थोड़े और चोको चिप्स इसके ऊपर डाल रही हूँ। एक बर्थडे का टैग और बिल्कुल बर्थडे के लिए केक तैयार है। चोको चॉकलेट केक, इसका स्वाद बेहतरीन, मेरे बेटे को बहुत पसंद आया ये केक।